माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 5 लाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है। आज हम लाइट के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद आंसर देखेंगे। आपको पता है इस सीरीज के तहत हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन विद आंसर, जिससे आपको वो तरीका सिखाया जा पाए जो आपको फुल मार्क्स रिवॉर्ड कर सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लोगों ने आंसर पूरा लिखा था, सारे आंसर्स लिखे थे, लेकिन हमें मार्क्स अच्छा नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको आंसर लिखने के सही तरीके के बारे में नहीं पता होता है। इस सीरीज का मकसद है बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके तहत एक क्वेश्चन विद आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को विद आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आज का जो है वो कहता है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या समझते हैं? अब बेसिकली इसका आंसर बहुत सारे बच्चे जिस तरह से लिखते हैं वो होता है C/V के रेशियो को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे मैं कुछ और चीजों के साथ डिफाइन करूंगा और कुछ ऐसी चीजें ऐड करूंगा जिससे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूरा 2 मार्क्स दिलवा पाए। चलिए देखते हैं डेफिनेशन लिखने का तरीका क्या होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस भी मीडियम के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं उसमें जो लाइट की वेलोसिटी है, ठीक है, और लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में जो है, इस टर्म के रेशियो को C बताता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यहाँ V बताता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम के रेस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। और इस रेशियो को हम कहते हैं N, डिनोट कर रहे हैं N बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप कहेंगे सर यही तो डेफिनेशन है जो हर जगह दिया जाता है, तो आपने एक्स्ट्रा क्या बताया? इस लाइन को देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इज अ मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर। एक मीडियम से लाइट जो दूसरे मीडियम में जाती है, यहाँ पर इस मेजरमेंट को, बेंड होने की इस मेजरमेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो 2 अप्रोचेस मैंने दोनों क्लियर कर दिया। एक तो एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन जो हमारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज होता है वो भी मैंने क्लियर किया, प्लस मैंने आपको इसका एक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो प्रैक्टिकली ये होता है, जो आप देखते हैं, उसे भी मैंने क्लियर किया। इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, आपने इसके बारे में भी बता दिया, क्योंकि ये वेलोसिटीज के रेशियोज है, दोनों ही वेलोसिटी टर्म है, तो दोनों एक दूसरे के यूनिट को कैंसिल करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं निकलेगा। साथ ही साथ मैंने इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी दे दिया। यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं N, C और V क्या है। इसके साथ आप इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करते हैं। ये होगा वो तरीका जिससे आपको एग्जामिनेशन में इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फुल मार्क्स रिवॉर्ड होगा। एंड आई होप आप फुल मार्क्स पाना चाहते हैं। सिर्फ इसे लिखने पर और यूनिट लिखने पर भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन एक डाउट है यहाँ पर, ये जो आपने उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रैक्टिकल मीनिंग समझाया है ये कंफर्म करता है कि आपको 2 मार्क्स ही मिलेगा। ये होगा वो तरीका जिससे आपको आंसर लिखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो इतना दूर, अगली वीडियो में मैं आपको एक और क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर।